हेलो। बीआरएस चल रहा था हमारा, 2 क्लास हुई है अभी सिर्फ। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये करा दिए थे, और 2 और 4 मैंने कहा था आप लोग कर लेना। ठीक है, 2 और 4 में अगर कोई डाउट हो तो बता देना बाद में। फिलहाल अभी मैं आगे आ रहा हूं। ठीक है, अभी हम आते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का हो तो फिर कैसे होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आज मैं करा देता हूँ कॉपी में, आज मैं नोटबुक में करा देता हूँ क्वेश्चन। उस दिन मैंने वैसे समझा दिया था आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, करो ट्राई इसको एक बार अपने आप भी, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करें स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इधर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। इसमें हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे आवाज मेरी क्लियर है? ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देखो। ऑन 31 दिसंबर 2005 द कैश बुक ऑफ मित्तल ब्रोस शोज एन ओवरड्राफ्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस बार। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 690। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है वो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक। आपको क्या करना है, बीआरएस बनाना है और पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे बाद में, फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, और ये डेट है यहाँ पे 31 दिसंबर 2015। ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर आपका ये सर नेटवर्क रेड हो गया। रुक जाओ, वेट कर लो थोड़ी देर, फिर रेड है तो। क्लास शुरू होने से पहले ही रेड हो गया। मेरे पास तो वाइट दिखा रहा है। यस सर। यस सर। इसमें एक प्लस का कॉलम बनाते थे और एक माइनस का। बिना प्लस माइनस कॉलम बनाए भी हो सकता है क्वेश्चन में। बाद में एक क्वेश्चन को भी करा दूंगा, एक ही कॉलम के अंदर ही हम लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। ये पर्टिकुलर, सबसे पहले हमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, चाहे वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या फिर वो पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, वो माइनस कॉलम में जाएगा, मतलब नेगेटिव कॉलम में। 6920। इसके बाद जो एंट्री प्लस होनी होगी उसे प्लस कर लेंगे, जो एंट्री माइनस होनी होगी उसे माइनस कर लेंगे। आपका बीआरएस बन के रेडी हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है डेबिटेड बाय बैंक for rupees 200 on account of interest on overdraft and rupees 50 on account of charges for collecting bill। ये कह रहे हैं डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारा अकाउंट 200 रुपए से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम का डेबिट कर रखा है, और 50 रुपए आपका कलेक्टिंग चार्जेस के नाम का डेबिट कर रखा है। जरा ध्यान से समझो, मान लो ये 2 किताबें हैं हमारी, ये 2 अलग अलग बुक्स हैं हमारी। ये राइट हैंड मैंने बताया था आपको सीधा हाथ, और ये उल्टा हाथ। तो ये दोनों कैश बुक और पासबुक, सीधा हाथ आपका कैश बुक है, उल्टा हाथ आपका पासबुक है। अब जब बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट कर चुका है, तो इसका मतलब पासबुक मेरी माइनस में चली गई है और कैश बुक मेरी ऊपर है। ठीक है, पासबुक मेरी माइनस में चली गई है और कैश बुक क्या है, मेरी ऊपर है।
तो पासबुक नीचे है और कैशबुक ऊपर है। अब इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमने क्वेश्चन कौन से बैलेंस से शुरू करा है? कैश बुक के बैलेंस से। तो इसका मतलब कैश बुक को मुझे नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। तो ये माइनस में चली जाएगी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये लेस होगा। आप यहाँ पे ऐसे लेस लिख लेना और लेस लिख के यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 1 और इस दोनों अमाउंट को ऐड करके लिख लेना 250 माइनस कॉलम में। बात समझ गए? ये माइनस हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन है चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है इशू। इशू और ड्रॉन एक ही बात है। चेक इशू या चेक ड्रॉन बट नॉट कैश बिफोर 31 दिसंबर 2005। ये कह रहा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कह लो या चेक इशूड बट नॉट कैश, एक ही बात है। तो चेक इशू करने से मुझे बताओ कैश बुक का बैलेंस कम होता है या बढ़ता है अगर हम चेक इशू करते हैं तो? जल्दी बताओ। सर चेक इशू करने कैश बुक का बैलेंस कम होता है। कैश बुक का बैलेंस कम होता है ना, तो कैश बुक का बैलेंस कम होता है चेक इशू करने से। इसका मतलब कैश बुक मेरी नीचे चली गई, ये लो ये नीचे आ गया और ये ऊपर है पासबुक। अब इन दोनों को बराबर करना है और क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? कैश बुक से। तो इसका मतलब ये ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा मतलब ये ऐड होगी, ये वाली एंट्री आपकी। ये एंट्री नंबर 2 आपका प्लस हो जाएगा। एंट्री नंबर 2 आप यहाँ पे ऐड लिख लेना और ऐड लिख के यहाँ पे एंट्री नंबर 2। अच्छा मैं एंट्री नहीं लिख रहा है, यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी होती है। तो ये आपका 4000 रुपये प्लस कॉलम। ये हो गया आपका 2 ट्रांजेक्शन। इसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज क्रेडिटेड 600 इन द पासबुक। ये कह रहे हैं बैंक ने हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करा है 600 रुपए और उसे हमारे पासबुक में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस प्लस में है। और क्योंकि इंटरेस्ट की कलेक्शन बैंक ने डायरेक्ट करी है तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी। तो जब हमें जानकारी नहीं रही होगी तो मान लो ये कैश बुक पासबुक दोनों अपने बराबर बराबर पॉइंट पे हैं और पासबुक में इंटरेस्ट प्लस होने का मतलब पासबुक बढ़ गया। पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नीचे है। अब इन दोनों को बराबर करना है, या तो ये नीचे जाएगा या ये ऊपर आएगा। तो क्या होगा? ये ऊपर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे 600 रुपए। तो ये आपका ऐड होगा फिर से ट्रांजैक्शन नंबर 3। ध्यान रखना यही क्वेश्चन अगर पासबुक से स्टार्ट होता तो यही वाली एंट्री माइनस में चली जाती जो 600 रुपए प्लस में लिख रहे हैं। ये डिपेंड करेगा अल्टीमेट बैलेंस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये 3 ट्रांजैक्शन हो गई। फिर नेक्स्ट पेज पे हैं बाकी के ट्रांजैक्शन, 2 और हैं। अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹700 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर। अच्छा डिस्काउंटेड क्या होता है आप ये सब छोड़ दो। बिल रिसीवेबल या हम बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो ये हमारा एसेट था, हमने इसको बैंक से जाके पैसे ले लिए। हमें डेटर से जो पैसा लेना था ना वो बाद में देगा हमें, 2 महीने बाद 3 महीने बाद, हमें जल्दी पैसों की जरूरत थी। तो हमने बैंक से जाके डिस्काउंट का एक ऑप्शन होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने इसको बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया, मतलब बैंक से हमने पैसा ले लिया जल्दी। तो ये हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। डिसऑनर एंड डेबिटेड इन द पासबुक, वो कह रहे हैं कि वो डिसऑनर हो गया, वो बिल डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक ने हमें तो पैसा दे दिया और हमने बैंक को बिल दे दिया। अब जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पे उस बिल से बैंक को पैसा नहीं मिल पाया, तो वो डिसऑनर हो गया और उसने हमारे अकाउंट से काट दिया पैसा। तो हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब अगर ये दोनों बराबर पे हैं तो पासबुक में डेबिट होने का मतलब पासबुक नीचे हो गई और कैश बुक ऊपर है। दोनों बराबर पे हैं, अकाउंट में डेबिट होने का मतलब पासबुक नीचे चली गई और कैश बुक ऊपर है। तो अब इनको रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक को भी नीचे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री 700 रुपए की माइनस में चली जाएगी। एंट्री नंबर 4 ये डिसऑनर का था। ये एक बिल था जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था पहले। अब बैंक को जब पेमेंट लेने की बारी आई तो बैंक का वो जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक हमें पकड़ेगा ना। तो बैंक ने हमारे पासबुक में डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक माइनस में कैश बुक प्लस में, और आंसर लाने के लिए हमें कैश बुक को माइनस में लाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है। 700 रुपए ये माइनस कॉलम में। एक और है लास्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर 31 दिसंबर 2005। ये कह रहे हैं कि चेक पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड। पेड और डिपॉजिटेड एक ही बात है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चेक डिपॉजिट करने से पहले हमें मिला होगा किसी से, और जब चेक हमें मिला होगा, जब चेक हमारे पास आया होगा तो हमने उसको अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया होगा। ये कैश बुक ऊपर ले आए होंगे। और अब क्योंकि हमने इसे बैंक में जमा कराया और ये कलेक्ट नहीं हो पाया, तो ये कलेक्ट हो जाता तो पासबुक भी ऊपर आ जाती, लेकिन ये कलेक्ट नहीं हो पाया तो पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कितना, 6000 रुपए, ये भी माइनस में। लेस ट्रांजैक्शन नंबर 5।
अच्छा, मैं कल आपको एक तरीका बता रहा था ना, जैसे अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था आंसर निकालने का कि दोनों साइड का टोटल, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उसको दूसरी साइड लिख के आप आंसर लिख दो। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी समझा रहा था उस दिन कि आप क्या करो, दोनों के इस रिस्पेक्टिव टोटल लिखो। देखो वो वाला तरीका भी समझा देता हूँ आज मैं आपको। दोनों के रिस्पेक्टिव टोटल्स को लिखो पहले आप। रिस्पेक्टिव टोटल मतलब इधर का टोटल जितना भी आ रहा हो, ये 6 12,000 हो जाएगा, 12,000 और 7 2 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 2 9 9 9 1800। तो 6 12,000, 13,800 तो ये हो गया, 13,870 हो गया ये। अच्छा, जो तरीका अभी तक हम करते थे उसमें क्या करते थे, 13,870 को यहाँ लिख के और इनको माइनस करके यही आंसर लिख देते थे। मैं आपको एक दूसरा वाला भी बताता हूँ, मुझे ज्यादा सही लगता है। आप इसका टोटल लिख लो यहाँ पे, ये 4,600। आप ऐसे करो, दोनों के टोटल लिख लो रिस्पेक्टिव, और दोनों के रिस्पेक्टिव टोटल लिखने के बाद फिर आप नीचे आंसर लिखो। अब देखो माइनस कॉलम का टोटल ज्यादा है और बैलेंस भी माइनस से स्टार्ट है, तो इसका मतलब पासबुक का भी माइनस बैलेंस आएगा। तो यहाँ लिखोगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये आपका डिफरेंस अमाउंट ले लेना आप, 13,870 में से 4,600 हटा देना, और अब इस आंसर को आप माइनस कॉलम में लिख देना 9270। ये तरीका मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि नहीं ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है एकदम, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो माइनस कॉलम में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसको डेबिट क्रेडिट में अगर हम करना चाहें तो ये क्रेडिट का मतलब ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक का डेबिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे पहले करते थे हम, बुक में वैसे ही है हमारे कि ये वाले टोटल को यहाँ लिख दो और इसमें से ये माइनस करके आप ऊपर यही लिख दो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इसी कॉलम में लिख दो। ठीक है ना, वो भी गलत नहीं होगा, सही है, वो दे रखा है हमें, बट ये लॉजिकली ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेवन कर लें। देखो 7 भी कर लेते हैं, या एक काम करते हैं पासबुक वाला क्वेश्चन कोई कर लेते हैं एक। सर पासबुक वाला कर लेते हैं। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी कुछ करना नहीं है खास, क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ। ये 7 और 8 कर लेना होमवर्क में, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर वो डाउट करे। 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है व्हेन डेबिट बैलेंस, ये हेडिंग वेडिंग तो छोड़ो ना, आप क्वेश्चन पढ़ो सीधा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस बार पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, किसी का भी ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा जो बैलेंस जाएगा अल्टीमेटली जो ट्रांसफर होगा वो माइनस कॉलम में ही होगा। इसका मतलब ये भी आ रहा है बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st December 2008। और ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में भी आया हुआ है, क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक प्लस कॉलम बना लेते हैं, एक माइनस कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो, जाना तो वो माइनस कॉलम में ही है, समझ रहे हो ना बात, बस इतनी सी समझनी है हमें खाली। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम टॉप पे लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर मैं इसको डेबिट क्रेडिट में पूछूं तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये आपको 16,500 गिवन है। अब बस आपको ट्रांजैक्शंस पढ़नी है और अपनी एंट्री करती चले जानी है। देखो एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, वैसे आप लोग अपने आप भी कर लोगे, ये इजी है क्वेश्चन बहुत। ये आया था दिल्ली 2009 में, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे दिल्ली 2009। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं यही लिख देता हूँ पहले, फिर लास्ट में जाके वहां लिख दूंगा एंट्रियां। पहले मैं एक काम करता हूँ, नोट्स में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगा। चेक इशू करने से कैश बुक कम होती है, तो मान लो ये आपके दोनों बुक्स हैं, कैश बुक नीचे चली गई, पासबुक ऊपर है, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन किससे स्टार्ट है इस बार? क्वेश्चन बैलेंस जो है
पासबुक से स्टार्ट है, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब ये दोनों बराबर नहीं है। देखो मैंने पहले क्या करा, चेक इशू करा तो कैश बुक माइनस में और पासबुक प्लस में। पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, ठीक है। ये उल्टा हाथ जो लेफ्ट हैंड में ब्लैक पेन है ये पासबुक है और जो ब्लू वाला है ये कैश बुक है। तो अब इसको बराबर करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम कैश बुक को ऊपर ले आए तो बराबर हो जाएगा, या हम पासबुक को नीचे ले जाएं तो बराबर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो हमें करना ये होता है कि जिससे हमने अपना बैलेंस शुरू कराया क्वेश्चन का, पासबुक से स्टार्ट कराया तो हम पासबुक को छेड़ेंगे, मतलब ये नीचे जाएगा। अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस में चली जाएगी एंट्री। तो ये वाली एंट्री होगी आपकी, मैं ये लिख देता हूँ पहले फिलहाल अभी, माइनस, ठीक है। फिर आपका है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये डिपॉजिटेड वाला आ गया। फिर से चेक डिपॉजिट का मतलब पहले हमें किसी से मिला होगा, जब चेक हमें किसी से मिला होगा तो हमने उसे अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, ये ऊपर ले आए होंगे हम, कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, और पासबुक नीचे है। अच्छा, अगर ये कलेक्ट हो जाता तो पासबुक भी ऊपर आ जाता, लेकिन ये कलेक्ट नहीं हो पाया, तो अब इनको बराबर करना है, रिकंसाइल करना है, और क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट है तो पासबुक को ऊपर लाएंगे, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। आप बस ये बात समझ लो, अगर आपको ये फंडा समझ आ गया तो फिर बीआरएस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। फिर आपका नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब एक चेक ऐसा था जो हमने अपनी कैश बुक में तो प्लस कर लिया लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं। तो एक ही बात हो गई है, कलेक्शन के लिए भेजा और कलेक्ट नहीं हुआ, और कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, बात तो बराबर ही है। ये कह रहे हैं कोई चेक मिला हमें, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक प्लस में आ गई, हमने उसे बैंक में भेजा ही नहीं, तो जब बैंक में भेजेंगे नहीं तो कलेक्ट कहां से होगा, तो पासबुक नीचे है, पासबुक नीचे है तो इसका मतलब रिकंसाइल करने के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये वाली 2000 रुपए वाली एंट्री भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी प्लस में आ जाएगी, ये भी प्लस। फिर आपका पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। पेमेंट जो रिसीव्ड हुआ है बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर लिया है कस्टमर से, तो बैंक जब हमारे कस्टमर से डायरेक्टली रिसीव कर लेगा तो हमारे बैंक अकाउंट को प्लस कर देगा। यहाँ देखो, बैंक जब हमारा पेमेंट डायरेक्टली रिसीव कर लेगा तो हमारा पासबुक ऊपर ले आएगा, प्लस कर देगा पासबुक में, और हमें इसकी जानकारी नहीं है तो कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई। अब इनको बराबर करना है और क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट है तो पासबुक नीचे आएगा, इसका मतलब ये वाली एंट्री माइनस में आ जाएगी। ये जो 3500 रुपए है ये माइनस में चले जाएंगे। फिर आपका है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है या माइनस, माइनस। पासबुक में डेबिट मतलब होता है माइनस, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर पे थे तो ये पासबुक माइनस में चली गई और कैश बुक ऊपर है। अब इसको रिकंसाइल करना है तो पासबुक को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू है, मेरा क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट है, तो ये प्लस हो जाएगी एंट्री, ये एंट्री आपकी प्लस हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर आपका नंबर 7 है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक। मतलब उसने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ना डायरेक्टली पे कर दिया, बैंक ने, हमारी स्टैंडिंग एडवाइस थी कि पे कर देना, तो जब वो डायरेक्टली पे कर देगा तो हमारे अकाउंट में से माइनस कर लेगा पैसा, और कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको रिकंसाइल करना है, तो रिकंसाइल करने के लिए या तो ये नीचे जाए या ये ऊपर आए। तो क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट है तो ये ऊपर आएगा, अगर कैश बुक से स्टार्ट होता तो यही एंट्री माइनस हो जाती, तो ये आपके 1980 रुपए प्लस में आ जाएंगे। एक और है लास्ट, बिल फॉर ₹3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। ये बिल हमने बैंक से नवंबर में डिस्काउंट करा लिया था, डिसऑनर हो गया लेकिन ये दिसंबर में, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। ओहो, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले ध्यान से, होता क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको गुड्स बेचा उधार पे, ध्यान से सुनना, मैंने आपको उधार पे गुड्स बेचा, आपने मुझे कहा कि 3 महीने बाद पैसे दोगे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है आप पे, कुछ ऐसा करो ना कि मुझे यकीन हो जाए, तो आपने मुझे एक बिल बना के दे दिया, ये पढ़ा है हमने, बिल रिसीवेबल होता है। आपने मुझे एक बिल बना के दे दिया, उस पे लिखा था कि 3 महीने बाद आप मुझे पैसे दोगे। अब सडनली 1 महीने के बाद मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, 1 मंथ के बाद मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास चला जाऊंगा, एक ऑप्शन होता है मेरे पास, और बैंक को कहूंगा ये बिल है, इस बिल को आप रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। उसके लिए ना कुछ चार्जेस काटता है बैंक, उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। फिलहाल आप ये समझो कि बैंक ने आपको पैसे दे दिए और वो बिल बैंक ने रख लिया। अब बैंक 2 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने का पीरियड था, बैंक 2 महीने के बाद जब ड्यू डेट आएगी तो सामने वाली पार्टी से जिससे हमें पैसा लेना था, बैंक उससे ले लेगा पैसा उस बिल के थ्रू, मतलब। लेकिन जब बैंक पैसा लेने पहुंचा दिसंबर में तो वो बिल हो गया डिसऑनर, किसी भी वजह से हो सकता है, क्या पता उस अकाउंट में पैसा ना हो उसके अकाउंट में।
अब वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट रुक गई, और उल्टा बैंक को 100 रुपए देने पड़ गए। नोटिंग चार्जेस होता है, एक नोटरी के पास जाना पड़ता है और उससे प्रूफ करवाना पड़ता है कि वो बिल डिसऑनर हुआ है। ये सारा कॉन्सेप्ट ना बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा डिटेल। अभी बात आप इतना समझ लो कि एक बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, मतलब हमने बैंक से पैसे ले लिए थे और बैंक को बिल दे दिया था। अब बिल जब बैंक ने लगाया आगे, तो बैंक को पैसे नहीं मिल पाए, वो डिसऑनर हो गया, और उल्टा बैंक के 100 रुपए चले गए। उल्टा 100 रुपए बैंक के चले गए, तो अब बैंक हमसे कितने रुपए लेगा? 3000 या 3100? 3100। बताओ, 3100 लेने चाहिए ना। एक 3000 उसको मिले नहीं, तो दूसरा 100 रुपए उसे अपनी जेब से देने पड़ गए, तो 3100 रुपए। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हुआ क्या कि जब डिसऑनर हो जाता है ना, तो वो हमारी पासबुक को माइनस कर देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बिल पकड़ाया था, ऐसा बिल दे दिया कि जिसकी पेमेंट ही नहीं हो पाई, तो मैं तुम्हारे अकाउंट से पैसे काटूंगा। वो काटेगा पैसे, ये पैसे कट गए। कितने कट गए? 3100 रुपए कट गए। अब पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, इन दोनों को बराबर करना है, तो पासबुक ऊपर आ जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस कितना होगा ये ध्यान रखना, प्लस कितना होगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3100 रुपए प्लस होगा। अब इनको प्लस माइनस करके लिख लो आप अपने फॉर्मेट में जल्दी, और आंसर बता दो आ रहा है या नहीं। देखो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली एंट्री में तो ये बैलेंस दे रखा था हमें, एक मिनट, हाँ पहली एंट्री में तो ये बैलेंस दे रखा था। इसके बाद दूसरी एंट्री हमारी माइनस में है, अभी मैंने समझाई थी आपको क्यों माइनस में है, ये 8750। फिर तीसरी एंट्री है हमारी प्लस में, तीसरी एंट्री हमारी 10,500 वाली एंट्री, ये प्लस में है। फिर चौथी एंट्री जो है हमारी, ये प्लस में है। चौथी एंट्री भी हमारी प्लस में है 2000 रुपए की। चौथे के बाद हमारी पांचवी एंट्री माइनस में है। पांचवी एंट्री हमारी माइनस कर लेनी है 3500 रुपए। फिर छठी एंट्री आपकी जो है, ये है आपकी प्लस, एंट्री नंबर 6, ये प्लस था बैंक चार्जेस वाला, ये 200 रुपए प्लस कॉलम में। फिर आपका सातवां एंट्री जो है आपका, ये आपका प्लस में है, सॉरी ये भी प्लस में था, नंबर 7 प्रीमियम वाला जो था, ये आपका 1980 रुपए। और जो लास्ट वाली एंट्री है वो भी प्लस में है, तो ये भी ऐड, ये आपका है एंट्री नंबर 8, लेकिन 3100 रुपए ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा जूम ज्यादा हो रखा था, एक मिनट थोड़ा इसको लेवल पे ले आते हैं। ये करा मैंने, ये क्या करा मैंने जो अभी इस क्वेश्चन में समझाया था, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये सारी एंट्रियां मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमें आंसर निकालना है। अब हम वैसे वाले तरीके से ही कर लेते जैसे करते थे हमेशा। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको, माइनस कॉलम का या प्लस कॉलम का? माइनस कॉलम का 28,750, इसको यहाँ लिख लेना 28,000। नहीं सर, माइनस का ज्यादा है सर, माइनस का ज्यादा है। हाँ तो ये 28,750 आएगा, इसको यहाँ लिख लेना। अब इसमें से ये सारी वैल्यू माइनस करके आंसर लिख देना है आप। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है? ये आंसर मैच हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पे। बता दो कोई माइनस करके कितना आ रहा है एक बार। द- 10,970। ठीक है, 10,970, ये आ गया आपका आंसर 10,000। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन एक और करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ना मैं छोड़ दे रहा हूँ इसमें, आप लोग बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 निकालो आप लोग, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको करो अपने आप, अपने पास खोल लो नोट। मैं हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि, या स्क्रीन पे ले आते हैं नोट। क्वेश्चन नंबर 15 अभी करना है। आधा क्वेश्चन इधर है, आधे नेक्स्ट पेज पे होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। नेटवर्क इशू। करके मुझे भेज देना ये सब, ठीक है? और बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। इसका आंसर बता दो पहले।